हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभा मैम और स्वागत करती हूं आप सभी का आदि कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का टॉपिक मैंने लिया है डेथ्स इन जुडिशियल कस्टडी एंड द टॉपिक आई हैव टेकन फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। ओके, तो स्टूडेंट, आए दिन हम सुनते हैं कि किसी को पुलिस ने अरेस्ट किया और उसके बाद उसकी जेल में डेथ हो जाती है। तो ये डेथ्स होती क्यों है, क्या है इसके पीछे रीजन, क्या है ये जुडिशियल कस्टडी डेथ, आज हम इसी पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट, मैंने एक ओल्ड टॉपिक लिया है 2022 का रिपोर्ट लिया है, जिसमें ये कहा गया कि दैट 4 कॉप्स अरेस्टेड फॉर मर्डर इन तमिलनाडु फादर सन डेथ केस। ठीक है, फादर और उनके बेटे की डेथ के लिए तमिलनाडु में 4 कॉप्स पर अरेस्टेड। ठीक है, अब ये 4 कॉप्स में है कौन? दे वर एक्चुअली द पुलिस पर्सन ओनली, जिनको पिता और बेटे की डेथ के लिए अरेस्ट किया गया और उनकी डेथ होती है पुलिस कस्टडी में। और रीजन क्या था? ओनली रीजन इज दैट कि उन लोगों ने कोविड के दौरान जो है शॉप्स को कुछ ज्यादा देर तक खोल करके रखा था, जो रेस्ट्रिक्टेड टाइम पीरियड था। क्या रेस्ट्रिक्टेड टाइम पीरियड से आगे तक अगर खोल कर रखा जाए तो क्या ये उनकी गलती है? क्या ये तो कोविड के दौरान अगर देर तक शॉप खोल करके रख दिया, मान लिया गलती हो गई, तो क्या ये इतनी बड़ी गलती थी जिसके लिए उनको पुलिस कस्टडी में भी लिया गया और इतनी ब्रूटल उनके साथ में बिहेव की गई कि उनकी डेथ हो जाती है? तो अल्टीमेटली दिस वाज टेकन एज ए मर्डर। इसके अलावा एट रिसेंट टाइम, दिस इज द रिसेंट रिपोर्ट दैट ओवर 2150 केसेस ऑफ द डेथ्स इन जुडिशियल कस्टडी इन 2021-22 and this report is submitted by whom? This report is submitted by the National Human Rights Commission। ठीक है, कि जुडिशियल कस्टडी में जो है कितनी डेथ्स हो रही है? ओवर 2150 केसेस ऑफ डेथ्स इन जुडिशियल कस्टडी एंड 155 डेथ्स इन पुलिस कस्टडी इन 2021-22। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि आखिर ये कस्टोडियल डेथ्स है क्या। सो व्हाट इज दिस कस्टोडियल डेथ? So whenever an arrested person is died in police custody due to the torture done by any police or officer in charge of such custody called custodial death। तो custodial death किसे कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति जो है वो पुलिस कस्टडी में मारा जाता है। क्यों? Because of the torture by any police or officer in charge of such custody। ठीक है, तब ऐसे डेथ्स को कहा जाता है custodial death। और कस्टडी में जब डेथ होती है तो उसे हम पुलिस कस्टडी भी कह सकते हैं, मैजिस्ट्रेट कस्टडी में भी डेथ हो सकती है। तो आइए सबसे पहले जानें व्हाट इज पुलिस कस्टडी, कि ये पुलिस कस्टडी है क्या। सो फॉलोइंग अ कंप्लेंट अबाउट अ क्राइम द पुलिस अरेस्ट द सस्पेक्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कमिटिंग अदर ऑफेंसिव एक्ट। तो भाई, पुलिस कब किसी को अरेस्ट करता है? जब उसके खिलाफ कोई FIR होता है, राइट। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ A पर्सन या B पर्सन के अगेंस्ट में जब कोई कंप्लेन होता है कि दैट पर्सन हैज कमिटेड अ क्राइम, ठीक है, तब पुलिस उनको एक सस्पेक्ट के रूप में लेती है ताकि वो दोबारा कोई दूसरा क्राइम ना करे। एंड द पुलिस हैव द फिजिकल कस्टडी ऑफ द सस्पेक्ट एंड मे इंटरोगेट हिम। अब पुलिस उनको अपने पुलिस स्टेशन में रखकर उनसे इंटरोगेट करती है। But the most important thing is that whenever a police is going to arrest a person on the charge of anything, then this is the duty of the police to produce that person, that suspect person, before a judge within 24 hours of the arrest। ठीक है, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास पुलिस को उनको 24 घंटे के अंदर पेश करना पड़ता है, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के नजदीक पास में ले जा करके कि इस व्यक्ति को हमने अरेस्ट किया है और हमें इसकी कस्टडी चाहिए, और उसके लिए उन्हें प्रॉपर एविडेंस भी देने की जरूरत पड़ती है। और अगर ये प्रूफ हो जाए तब उसे रखा जाएगा पुलिस कस्टडी में। नाउ द कोर्ट विल डिसाइड, और उसके बाद अगर नहीं प्रूफ कर पाती है पुलिस तो फिर उन्हें जो है छोड़ना भी पड़ेगा, रिलीज भी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि मान लो पुलिस प्रूफ कर देती है तो उस व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में डाला जाता है। नाउ व्हाट इज जुडिशियल कस्टडी? अब ये जुडिशियल कस्टडी क्या है? सो दिस इज व्हेन एन अक्यूज्ड इज इन कस्टडी ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, यानी यहाँ पर पुलिस की कस्टडी में नहीं है, डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट की कस्टडी में है। तो अब सबसे पहले ये जाने कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस पुलिस कस्टडी एंड द मैजिस्ट्रेट कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। सो पुलिस कस्टडी is what the accused is lodged in a police station। पुलिस कस्टडी में accused कहाँ पर रहता है? accused पुलिस स्टेशन पे ही रहता है। ठीक है, उसे कोई जेल नहीं होती है। लेकिन जब जुडिशियल कस्टडी होती है तब उसको प्रिजन में डाल दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ पुलिस कस्टडी, कि अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट ने कहा है कि हम इसे पुलिस कस्टडी में दे रहे हैं
तो ये पुलिस कस्टडी कितने दिन तक के लिए होती है, कितने दिन तक एक व्यक्ति पुलिस कस्टडी में रह सकता है? तो अ पर्सन अगर मान लो इफ अरेस्टेड ऑन एनी ग्राउंड और उसे पुलिस कस्टडी में रखी जाती है, मे एक्सटेंड ओनली अप टू 15 डेज, यानी कि 15 दिन से ज्यादा पुलिस उसे अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती है। बट व्हाट अबाउट जुडिशियल कस्टडी? सो व्हेनेवर जुडिशियल कस्टडी अगर दी जाती है किसी को, मे एक्सटेंड अप टू 90 डेज, यानी कि अराउंड 3 मंथ्स तक आप उसे जेल पे रख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस कि पुलिस कस्टडी केवल एकदम शॉर्टर पीरियड के लिए होता है, 15 डेज के लिए ही होता है, और जुडिशियल कस्टडी भाई 3 महीने 90 डेज के लिए होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं on April 19 a man that he was 25 year old died in a police custody in Chennai and his death has once again put the spotlight on custodial death in Tamil Nadu। तो देखिए मैंने अपना आज का ये वीडियो ही स्टार्ट किया था विद द कस्टोडियल डेथ्स इन तमिलनाडु, और जिसमें आपको मैंने बताया था कि आज से 2 साल पहले दैट इज इन 2020 में डेथ्स ऑफ पी जयराज जे बेनकिस a father son duo who were remanded to judicial custody in Tuticorin had highlighted the prevalence of police brutality in the state। ये ऐसा इंसिडेंस है जो ये बताता है कि कितने हाई लेवल का पुलिस ब्रुटलिटी जो है वो तमिलनाडु में हुआ इन 2 लोगों के साथ में, पिता और बेटे के साथ, जिनकी पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में मौत हो जाती है। तो भाई क्या ऐसा क्राइम किया था इन लोगों ने कि इनकी जुडिशियल कस्टडी में इनको मार मार करके खत्म कर दिया? क्या कोई बदला था या मर्डर का पहले से प्री इंटेंशन था? ठीक है, सो खैर, सो वाइल यूपी, अब हम बात करते एट रिसेंट जो कि एनएचआरसी ने रिपोर्ट दिया है, यूपी हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ द डेथ्स इन जुडिशियल कस्टडी इन द लास्ट 60 इयर्स अमंग ऑल द स्टेट। तो इंडिया में, तो आज इंडिया में 28 स्टेट्स, और इन 28 स्टेट्स में सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे है यूपी, जहां पर जुडिशियल कस्टडी में सबसे ज्यादा डेथ्स हो रही है। And Tamil Nadu has this ignominious distinction among the southern states. So deaths recorded in judicial custody were far higher than those in police custody। भाई जुडिशियल कस्टडी, अभी मैंने इसलिए आपको डिफरेंसेस बताया कि अगर किसी को पुलिस कस्टडी में रखा जाता है तो 15 डेज के लिए ही उसका एक्सटेंशन होता है, लेकिन अगर जुडिशियल कस्टडी अगर किसी को दे दी जाए तो भाई उसको 3 महीने तक आप जेल से नहीं निकाल सकते हैं। 3 महीने तक उसके साथ क्या हो रहा पता नहीं चलता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जुडिशियल कस्टडी पे क्या हो रहा है कि सबसे ज्यादा डेथ्स हो रही है, ठीक है, rather than in the police custody। So it is significant that the National Human Rights Commission has not recommended prosecution in even one such case during this period। So disciplinary action was recommended in 0.2% of the cases। Now over 2150 cases of deaths in judicial custody। Just now I begin with this कि at present अगर हम बात करें 2021-22 की, जिसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन के रिपोर्ट्स के अनुसार हमने देखा है कि जुडिशियल कस्टडी में 2150 केसेस हुए हैं डेथ्स के, और वहीं अगर हम बात करें जो उससे कई गुना कम है दैट इज 155 डेथ्स इन पुलिस कस्टडी। और अगर हम बात करें तो इन द लास्ट 5 इयर्स जो है जो डिसिप्लिनरी रिएक्शन वाज टेकन इन जस्ट 21 केसेस ऑफ द कस्टोडियल डेथ। अगर कस्टोडियल डेथ में देखा जाए तो केवल 21 केसेस में जो है एक्शन लिया गया एंड अदर केसेस में कोई एक्शन नहीं लिया गया। So as per NHRC data shared by the Home Ministry, there were 1,840 cases of death in judicial custody across the country in 2020-21। तो देखिए 2020-21 में ये डेथ केसेस 1,840 थी, और वहीं ये बढ़ करके 2021-22 में हो जा रहा है 2,150 केसेस, यानी एवरी ईयर द नंबर ऑफ द केसेस आर इंक्रीजिंग। ओके, हर साल हम देख रहे हैं कि जुडिशियल कस्टडी में जो डेथ्स के नंबर्स है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगर हम इनका कंपैरिजन 2016 और 17 से करें तो इट वाज 1616 ओनली, जो कि 2017-18 में 1636, और अब देखें बढ़ करके ये 2150 हो गया है। तो रिसेंट इन ट्रेंड से पता चल रहा है कि हर साल जो है ये डेथ के केसेस जो है जुडिशियल कस्टडी में बढ़ रहे हैं, और सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन किसने ले लिया रखा है? यूपी ने लेके रखा है। नाउ दिस इज द रिपोर्ट जुडिशियल कस्टडी। द टेबल शोज दैट द नंबर ऑफ डेथ्स रिपोर्टेड व्हाइल सस्पेक्ट्स वर इन जुडिशियल कस्टडी। देखिए वो सस्पेक्ट्स ही होते हैं, उन्होंने कोई क्राइम किया है नहीं किया ये प्रूफ भी नहीं हुआ, सस्पेक्ट्स है, उनसे इंटरोगेशन हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद उनकी डेथ होती है।
क्या ये किसी क्राइम को छुपाने की तैयारी है? क्या है ये सब कुछ? तो खैर हम अपने स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। तो यूपी में देखिए 16 एंड 17 में 400, 17-18 में ये जरा सा 10 कम होता है, 10-3-90, ठीक है। और वही अब आके 2022 में 21-22 में 443, 2021 में भी ये 443 था, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो ये सबसे ज्यादा कहां पर है? आपका यूपी में है, ठीक है। यह आपका कहां है? यूपी में है। जुडिशियल कस्टडी में जो डेथ्स हो रही है सबसे ज्यादा यूपी में हो रही है। इसके अलावा अगर हम देखें महाराष्ट्र में, पंजाब में, एमपी में भी मोर देन 100 केसेस हमें 16 और 17 में मिले। और अगर अब हम बात करें तो अगर आगे आकर देखा जाए 21-22 में जो है बंगाल इसमें सेकंड पोजीशन पर आ गया 221, बिहार 197, यानी कि फर्स्ट पोजीशन यूपी ने ले लिया। बड़ी अच्छी रैंक है भाई, ठीक है। सेकंड पोजीशन होल्ड बाय वेस्ट बंगाल एंड थर्ड पोजीशन जो है दैट इज टेकन बाय बिहार की जुडिशियल कस्टडी में कितनी डेथ्स हो रही है पूरे भारत में, ठीक है। वही हम अगर आगे देखें तो केरला में अगर देखा जाए तो इट इज ओनली 37, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में 14, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 7, कर्नाटका में ओनली 2, ओके, कर्नाटका में ओनली 2 है, यानी कि सबसे कम है, ठीक है। जुडिशियल कस्टडी में डेथ अगर कर्नाटका में देखा जाए ये सबसे कम है। और अगर बात करें तमिलनाडु की तो इट इज 93, ठीक है, तमिलनाडु में ये कितना है? 93, और आंध्र प्रदेश में 46। तो अगर सदर्न स्टेट में देखा जाए तो तमिलनाडु साउथ से फर्स्ट पोजीशन पे है ऑन दी रिपोर्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑन द ऑफ द डेथ्स इन द जुडिशियल कस्टडी, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया में यूपी सबसे आगे है, और ऑल ओवर इंडिया में यूपी जो है उसका पोजीशन सबसे हाई है, ठीक है। नाउ पुलिस कस्टडी, तो इसके पहले हमने जुडिशियल कस्टडी देखा। नाउ डेथ्स इन पुलिस कस्टडी, तो जुडिशियल कस्टडी में यूपी सबसे टॉप पोजीशन पर है। तो अब बात करते हैं पुलिस कस्टडी। तो भाई पुलिस कस्टडी में अगर सबसे ज्यादा डेथ हुई है 2021-22 में, दैट इज इन महाराष्ट्र, एंड द नंबर ऑफ डेथ्स इन पुलिस कस्टडी इट इज 29, ओके, इट इज 29। एंड उसके बाद सेकेंड जो है दैट इज गुजरात एंड थर्ड इज बिहार, ठीक है। तो बिहार का थर्ड पोजीशन जुडिशियल कस्टडी में भी है और पुलिस कस्टडी में भी है, ठीक है। लेकिन पुलिस कस्टडी में अगर हम इन रिपोर्ट्स को देखें तो डेथ्स के नंबर जो है वो कम है, लेकिन अगर हम देखें तो हर साल जो है ये नंबर इंक्रीज ही कर रहे हैं, घट नहीं रहे हैं, ठीक है। नाउ NHRC रिकमेंडेशन, so the graph shows the custodial death in the period and the cases recommended for compensation, disciplinary action and prosecution by NHRC। ग्राफ क्या बताता है कि कस्टोडियल डेथ इस पीरियड में कितने हुए, कितने केसेस रिकमेंडेड फॉर कंपनसेशन, डिसिप्लिनरी एक्शन एंड प्रोसिक्यूशन बाय द NHRC। सो नंबर ऑफ कस्टोडियल डेथ इन 2016 से लेके 2022, यानी कि 16 से 2022 तक अगर टोटल देखा जाए कस्टोडियल डेथ की केसेस, यानी कि कंबाइनली दैट इज 11,419, एंड नंबर ऑफ कस्टोडियल डेथ इन विच and the number of custodial deaths in which NHRC recommended monetary compensation, it is only 1,184 cases, ठीक है। only 1,184 custodial deaths में monetary compensation मिला है, ठीक है। now cases of custodial deaths in which disciplinary action was recommended by the NHRC, that is 21, ठीक है। तो जिन केसेस में जो NHRC ने कहा कि डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की जरूरत है, सो हाउ मेनी केसेस, दैट इज 21। नाउ केसेस ऑफ कस्टोडियल डेथ्स वेयर प्रोसिक्यूशन वाज रिकमेंडेड बाय द NHRC, दैट इज 0। सो दिस इज द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ NHRC कि NHRC ने रिकमेंडेशन क्या दिया। NHRC ने ये बताया कि मॉनिटरी कंपेंसेशन कितने केसेस में, 1184 केसेस में। टोटल 2016 से लेके 22 तक कितने कस्टोडियल डेथ्स हो चुके हैं, 11,419। और ऐसे कस्टोडियल केसेस जिसमें डिसिप्लिनरी एक्शन की जरूरत है वो कितने हैं, 21। और कितने प्रोसिक्यूशन
was recommended by NHRC? Only 0 cases of custodial deaths where prosecution was recommended by the NHRC, that is 0. So I hope कि आपको इतना समझ में आया होगा कि ये custodial deaths क्या है. तो कस्टोडियल डेथ्स का मतलब क्या है? जब पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशियल कस्टडी में किसी सस्पेक्ट की डेथ हो जाती है, देन दैट इज कॉल्ड कस्टोडियल डेथ. ओके, अब इसके बाद पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में डिफरेंसेस क्या है? तो पुलिस कस्टडी में हमने देखा कि पुलिस कस्टडी में पुलिस स्टेशन में ही रहना पड़ेगा. ऑन द अदर हैंड जुडिशियल कस्टडी में जो सस्पेक्ट होता है उसको प्रिजन में रहना पड़ेगा, यानी कि जेल में रहना पड़ेगा. ठीक है. पुलिस कस्टडी एक्सटेंडेड होती है ओनली फॉर 15 days. So on the other hand, judicial custody really very harsh, that is for 90 days. Okay, that is for 90 days. और हमने ये देखा कि जुडिशियल कस्टडी में सबसे ज्यादा डेथ्स हो रहे हैं इंडिया में, और सबसे ज्यादा डेथ्स यूपी में हो रहा है. यूपी इज इन द लीडिंग पोजीशन. और वहीं अगर हम बात करें पुलिस कस्टडी में, लीडिंग पोजीशन किसका है? महाराष्ट्र का है. ठीक है. और अगर हम साउथ में बात करें तो तमिलनाडु सबसे टॉप पर है. ठीक है. तो आई होप कि आपको ये जुडिशियल कस्टडी वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा. स्टूडेंट आप अपने नोट जरूर बनाइएगा. और एंड में प्लीज स्टूडेंट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स. ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.